हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल। बच्चा लोग, आज का जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस। इंट्रोडक्शन, यस। हम इंट्रो देते हैं ना, कहाँ? कॉलेजेस में। ओ, पहले दिन, माय गुडनेस। सिमिलरली बच्चों, अभी देखो 12th का नया सिलेबस आ गया मेरे सामने। अभी मैंने M1 का टेक्स्ट बुक ओपन करके रखा है, आप देख सकते हो। सिलेबस जो है relatively आपके लिए है सबसे चीज जो हमारे समझ की ओके। नाउ फिर अभी सर क्या है नए सिलेबस में? अगर देखा जाए तो नया सिलेबस पुराने सिलेबस के पैरेलली है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे जो पहला लेसन है दैट इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट लेसन। यस, मैं ईजिएस्ट बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है। यस, नो, ट्रू, फॉल्स, इसी तरह से हम चलेंगे। इसके मार्क्स फुकट है। यस, फुकट यानी एकदम फुकट। देखो M2 और M1 में M1 टफ होता है बिट थोड़ा सा। अब तक तो ज़्यादा टफ था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री था, लेकिन अब उतना नहीं रहेगा। देन सेकेंडली अभी आगे हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट मेट्राइसिस। हमने स्टैंडर्ड 10th में भी देखा, हमने स्टैंडर्ड 11th में भी देखा। कौन सा क्या देखा हमने? डिटर्मिनेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर। यस, डिटर्मिनेंट्स हमने 10th में भी देखा और हमने 11th में भी देखा। बस उसी का अगला भाई, उसका बड़ा भाई मेट्राइसिस है। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। नाउ थर्ड लेसन इज ऑल अबाउट डिफ्रेंसिएशन, दैट इज डेरिवेटिव्स। बराबर है। 11th में हमने इसको कोप अप किया है, और सिंस ट्रिग्नोमेट्री नहीं है उसके चलते ये बहुत ईजी है। 11th में हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा, लेकिन मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है। कहने का मतलब है सर, डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव आप हमें पढ़ा तो रहे हो, 11th में भी हमने पढ़ने की कोशिश की। हमें थोड़ा सा डिवाइड बाई डी एच एंड ऑल फार्मूलाज लर्न करवा दिए। इसका यूज़ कहाँ है? तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसका यूज़ एग्जैक्टली कहाँ आता है? डिफ्रेंसिएशन की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, डिफ्रेंसिएशन आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में। किस तरह के डिसीजन लेने में? ये देखो, मुझे एक बात बताओ, इट हेल्प्स यू इन डिमांड एंड सप्लाई वे। डिमांड एंड सप्लाई ही है। इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। ध्यान, मेरा कहना ऐसा आ रहा है कि अगर डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्या ये एक दूसरे से सब कनेक्टेड है? अगर डिमांड इंक्रीज हुई तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे आएगा क्या? अगर हाँ, तो वो कितना आएगा ये ढूंढ कर देने में मेरी मदद कौन करता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। बीच में क्या हुआ था, 10 रुपए की जो छोटी थम्सअप की बॉटल है अचानक 15 हो गई। 15 रुपए कर दिए तो आपने एक चीज़ नोट किया होगा, उसके सेल्स में ड्रॉप आ गया। करेक्ट है, 10 से 15 किया तो सेल्स में ड्रॉप आ गया। डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या? एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है दूसरी चीज़, एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है दूसरा वेरिएबल। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा हो तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डेरिवेटिव मुझे ये हेल्प करेगा, ये डिफ्रेंशिएट करके मदद करेगा कि कितनी प्राइस इंक्रीज करूँ, 10 से 12 करूँ, 13 करूँ कि 15 करूँ, उसके चलते मेरे डिमांड में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। यस, आपको बहुत बार डिसीजंस लेने हैं। जैसे आपकी होलसेल शॉप है, करेक्ट है, तो आपने कितने और क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए ताकि आपको ऑप्टिमम या बेस्ट क्वांटिटी मिले, बेस्ट डील मिले। अब फॉर एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने किस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर में कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे बेस्ट रिजल्ट आए। ये सारी चीज़ें मुझे कौन मदद करेगा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, अप्लाई डिफ्रेंसिएशन इन इकोनॉमिक्स, मेजरली इकोनॉमिक्स में बताया है। बराबर है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैक्सिमम की तरह। फिर अगेन नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आर, इट इज़ ऑल अबाउट अगेन इंटीग्रेशन। उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रेशन। सिंस ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो बेस्ड ऑन सर्टन फार्मूलाज, सब मिला के हार्डली 12 फार्मूलाज है, उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है, अपन लर्न कर लेंगे। देन अब सर इंटीग्रेशन तो दे दिया आपने, डेफिनेट, उसका यूज़ कहाँ? अगेन इसका यूज़ हमें 12th में बताया गया है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी द थिंग इज व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस। द थिंग इज व्हाट,
हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉमर्स में बोला तो पैसा, पैसा बोला तो हर जगह हम देखेंगे तो शेयर मार्केट में है। वहाँ जहाँ आपको डिसीजन लेना है वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन काम में आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ बताऊंगा। शेयर मार्केट के एग्जांपल्स हम लेंगे जिसमें अपने को समझ में आएगा कौन सा शेयर कैसे लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। इंश्योरेंस क्या कॉमर्स फील्ड का कंसेप्ट है? यस। तो पॉपुलेशन पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलेगी। इंश्योरेंस जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, यूज इक्वेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन ग्रोथ एंड डिके ऑफ पॉपुलेशन एंड एसेट्स, करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमें M1 में देखने मिलेगी। अब इसके बाद M2 है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज़ माई फेवरेट। M2 तो मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि ये तो एकदम प्रॉपर प्रैक्टिकल कमर्शियल लाइफ पे डिपेंडेंट है। यस। अब देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपको बिजनेस में डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे पहला कंसेप्ट दिया है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंटिंग, करेक्ट है। कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंटिंग। मैंने आपसे बात की कि आप कॉमर्स वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में है क्या? कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंटिंग। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कॉमर्स में और कौन सी फील्ड। अभी देखो डे बाय डे अभी आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बहुत फेमस हो रहा है, करेक्ट है। इसकी गरज भी है। क्यों गरज है? क्योंकि देखो अभी ध्यान दो, गरज क्यों है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन उन्हें पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता इसका यूज़ कैसे करना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता हमें टैक्स कैसे पे करना है। तो CA के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो आप मुझे पर्सनली भी टच कर सकते हो। यू कैन गेट टू टच विथ मी, आई विल हेल्प यू आउट कि प्रॉपर आपका करियर कैसे आपको डिसाइड करना है। हम मेजरली देखिए देर आर 3 मेजर प्रोफेशनल डिग्रीज CA, CS एंड CMA। सो आउट ऑफ दिस 3 डिग्रीज वी कैन विथ CA विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिग्रीज है। सर बहुत लोग हो रहा है, अरे रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है ना, डोंट वरी। अब इंश्योरेंस सेक्टर डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, डे बाय डे। आपने एक चीज़ नोट की कि आपने सुना होगा अरे बोले कनाडा में या फिर USA में लोगों की लाइफ बहुत एकदम अच्छी है। क्यों अच्छी है? तो बोले वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। देखो क्या फ्री है? मेडिकल फ्री है। मेडिकल यानी क्या? हॉस्पिटलाइज हुए तो आपको ₹1 देना नहीं पड़ता है। मेडिकल इंश्योरेंस तो होता क्या, वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही कोई पैदा हुआ उसका पहले इंश्योरेंस निकाल लेती है। अब इंडिया में तो पता ही नहीं लोगों को कि मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल का पैसा हमें नहीं पे करना है, हमें इंश्योरेंस मिल जाता है। अब इसको कैसे यूज़ करना है? अच्छा, सिर्फ मेडिकल का एग्जांपल नहीं, लाइफ इंश्योरेंस, बिजनेस में जैसे आग लग गई, मरीन एक्सीडेंट हुआ, इन सब के इंश्योरेंस होते हैं। तो इंश्योरेंस कैसे होते हैं, कैसे टाइप है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, वो सब डिटेल दिया जाए। उसके बाद है एन्युटी। आप बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस करने जाओगे, पैसा आएगा तो आप लोन भी लोगे, लोन दोगे भी। इन सब चीज़ों को हमें स्टेप समझना है इन द लेसन एन्युटी, ओके। फिर मैंने बताया आपको लास्ट 11th में आपने पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ये आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, बराबर है। तो मैंने आपको लास्ट 11th में पढ़ाया था एक टॉपिक जिसका नाम था कोरिलेशन। हमने कोरिलेट किया था, हमने ये देखा था कि अगर गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में AC या पंखे इनका सेल ज़्यादा होगा, फ़ैन, AC, तो इन कंपनीज के शेयर्स हमने परचेज कर लेना चाहिए। क्यों? तो इन कंपनी का सेल बढ़ेगा और सेल बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, करेक्ट है। फिर आपने बोला सर दिवाली आएगा तो दिवाली में हम गाड़ियों की कंपनी के शेयर्स लेंगे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है बोले गाड़ियाँ बहुत परचेस करते हैं लोग दिवाली में, तो हीरो होंडा या मारुति सुजुकी इन कंपनी से शेयर्स ले लेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा। फिर आपने मुझे बताया कि बोले सर बारिश के दिनों में फिर हम क्या करेंगे, बोले हम फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी के शेयर्स लेंगे, क्योंकि बारिश में जनरली लोग ज़्यादा बीमार गिरते हैं, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट चीज़ें लेकर देखने की सोचा है और हमने कोशिश की कि हम कोरिलेट करें। अब कोरिलेशन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आगे की चीज़ ये आ गई है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर परचेस करते हो कोरिलेट करके, तो वो कितना आगे जाएगा। आपने 200 रुपये में लिया तो वो 250 होगा, 400 होगा, कितना हो सकता है, ये प्रेडिक्शन करने में मेरी मदद जो करता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज रिग्रेशन। डिड यू गेट द कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। तो ये आपको हेल्प करेगा बिजनेस डिसीजन में। अगला है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। टाइम सीरीज अगेन बेस्ड ऑन द टाइम। हम कई बार डिसीजन लेते हैं तो टाइम के साथ जैसे जैसे ट्रेंड लाइन ऊपर ऊपर जाती है वी गेट अ डिसीजन। अगला इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर आपको
अगेन डिसीजन लेने में ही मदद करता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर मुझे क्या हेल्प करता है, इंडेक्स फाइंड करने में, कंपैरिजन करके देने में। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, आपने एक चीज़ नोट की क्या बच्चा लोग, आपके दादाजी से अगर आपने कभी बात की तो उन्होंने कहा मेरी पहली, उनसे अगर आपने पूछा ना आपकी पहली सैलरी क्या है दादाजी, क्या थी दादाजी पहली, तो दे विल बी सेइंग मेरी 700 थी, 800 थी, लाइक दिस, पर मंथ। और आपको ये अचंभा होना चाहिए कि 700 रुपये पर मंथ में भी उन्होंने बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली। आज आपके पापा की सैलरी अगर 70,000 रुपये पर मंथ है तो भी हम एक फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पाते, इन्होंने तो बंगलो बांध लिया। ऐसा क्या डिफरेंस आया और हमने कहाँ मिस किया, करेक्ट है। तो आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ सालों पहले आपने खुद ने भी एक समोसा 5 रुपये में खाया होगा, आज वही समोसा आप 15 रुपये में खा रहे हो। मतलब 3-4 साल पहले अगर आपके पापा की सैलरी 70,000 थी, वो बढ़कर 2,10,000 हुई क्या? नहीं, वो बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख हुई होगी। एम आई राइट? सो ये जो गैप है, ये गैप बढ़ता गया और उसके चलते हम 700 और 70,000 के बीच का गैप फिलअप नहीं कर पाए। एंड ये सब मैंने एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर मुझे मदद कर। देन अगेन अगला जो टॉपिक है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट, सीक्वेंसिंग और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट LPP। कई बार क्या होता है ना बच्चों, हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, कम होते हैं और हमें आउटपुट ज़्यादा निकालना है, बराबर है। फार्मिंग में भी आप अगर देखो, शेतीमध्ये जरी आपण बघितलं ना तर बऱ्याचदा पाणी कमी असतो किंवा खतं कमी असतात, तरी आपण काय करतो त्याच्यामध्ये त्यांना व्यवस्थित वापरून, कमी पाण्याला पण व्यवस्थित वेळोवेळी वापरून आपण मॅक्सिमम आउटपुट काढू शकतो, करेक्ट है। तो वैसे ही बहुत सारी कंपनीज़ में भी ऐसा होता है, रिसोर्सेज कम है, मैन पावर कम है, लेकिन आउटपुट ज़्यादा निकालना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हमें LPP में बताया गया। अगेन असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग, जैसे मैंने बताया आपको, कम समय में मुझे मैक्सिमम चीज़ें निकालना है, कम रिसोर्सेज में मुझे मैक्सिमम आउटपुट देना है, सेम चीज़ों पे डिपेंड करेगा असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ना ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये मुझे मदद करता है डिसीजन लेने में, मेरा बिजनेस चलेगा या चलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी। एंड यस, अच्छा प्रोबेबिलिटी सिर्फ बिजनेस में ऐसे नहीं, हर फिजिकल साइंस में भी, कोरोना वायरस प्रोबेबिलिटी पर ही चल रहा है डिस्कशन कि बाबा आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, क्लियर। सो एवरीवेयर हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से घिरे हुए हैं एंड हेंस विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट। और बिलीव मी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 12th बोर्ड इज़ रियली ईजी। जैसे आपने अभी 10th का बोर्ड देखा था, 10th के बोर्ड एग्जाम्स अगर आपने देखे तो रियली बहुत इजी थे, उसी तरह 12th बोर्ड बहुत इजी रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड मोर ओवर आपका जो सिलेबस है वो आपके CMA फाउंडेशन से पैरेलल है। मोर देन 50% सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है, तो आपको ड्यूअल बेनिफिट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, विल मीट यू ऑन 1st of May एंड विल स्टार्ट विद द सिलेबस। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, मैं तो आज ये शुरू कर दिया लेकिन इंट्रोडक्शन रहेगा। माय नेम इज़ वैभव हिनानी एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस पुणे आई वेलकम यू ऑल फॉर द सब्जेक्ट। अभी हम लोग लाइव लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 1st of May। हम स्टार्ट करेंगे 3 से 4 एवरी डे, 3 to 4 आई विल बी लाइव फॉर मैथमेटिक्स एंड 4 to 5 मिस्टर डॉक्टर नवनीत मानदने विल बी लाइव फॉर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। फिलहाल हम ये 2 सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं फॉर योर 12th स्टडीज़। ओके, वैकेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम।